हमने हनुमान जी से पूछा, प्रभु जब वाल्मीकि रामायण पहले से ही उपलब्ध थी तो फिर रामचरितमानस की रचना क्यों करवाई गई, जबकि आप स्वयं कहते हैं कि सत्य तो वाल्मीकि रामायण ही है। तब हनुमान जी ने हमें बताया कि त्रेता युग में उन्होंने भी रामायण की रचना की थी और वाल्मीकि जी ने भी। जब हनुमान जी ने वाल्मीकि जी को बुलाकर उनसे अपनी लिखी हुई रामायण पढ़ने के लिए कहा, तो वाल्मीकि जी ने उत्तर दिया कि इसमें कई अशुद्धियां और त्रुटियां हैं और यह रामायण सही नहीं मानी जा सकती। यह सुनकर हनुमान जी ने क्रोध में वाल्मीकि जी से कहा कि आपने जिस उद्देश्य से रामायण की रचना की है, वह उद्देश्य आपकी लिखी रामायण कभी भी पूर्ण नहीं कर सकेगी। हनुमान जी ने स्वयं जो रामायण लिखी थी, वह एक पत्थर की शिला के चारों तरफ लिखी थी। क्रोध में आकर हनुमान जी ने वह शिला समुद्र में फेंक दी और यह संकल्प किया कि कलयुग में जब मनुष्य का पतन चरम पर होगा तब मैं फिर से रामायण लिखवाऊंगा, जो केवल भक्ति और भगवान के प्रचार करने वाली होगी। हनुमान जी ने आगे कहा कि फिर कलयुग में तुलसीदास राम भक्त तो था ही और मैंने भी उसे प्रेरणा दी। रामचरितमानस भगवान की भक्ति के भाव में कही गई और उसी अनुसार कथा लिखी भी गई है। जब राम को भजना हो तो रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए। ये भक्ति को प्रगाढ़ करती है और इससे मुझे प्रसन्नता होती है। परंतु यदि कोई सत्य कथा को जानना चाहता है तो उसे वाल्मीकि रामायण पढ़नी चाहिए। किंतु आज के समय में दोनों में से किसी का भी पूर्णतः शुद्ध स्वरूप कहीं भी उपलब्ध नहीं है। केवल मेरे द्वारा लिखी गई रामायण ही पूर्ण सत्य है और समुद्र में इसलिए फेंक दी थी ताकि उसमें कोई परिवर्तन या छेड़छाड़ न कर सके। यानी तुलसीदास कृत रामचरितमानस की विशेषता यही है कि उसके साथ हनुमान जी का संकल्प जुड़ा हुआ है कि जो भी पाठ करेगा उसकी भक्ति प्रगाढ़ होगी। तुलसीदास रचित रामचरितमानस के साथ कैसे हुई छेड़छाड़ और क्यों जलाई गई थी रामचरितमानस, ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रश्न हमने स्वयं तुलसीदास जी से ही पूछे। यह हम अगले वीडियो में बताएंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।